भाई साहब क्वेश्चन को ख़त्म करना है हमको। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डाटा एनालिसिस, ठीक है। इसको एनालिसिस हम करेंगे भाई साहब, और जिसका एवरेज और परसेंटेज भाई साहब क्लियर है ना, क्वेश्चन को ऐसे उड़ाओगे भाई साहब, समझ लो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, उसको सॉल्व करके बताइए। शायद दिख रहा है, ठीक नहीं। मैं बता दूं कि एज 4 की जनसंख्या दिया है आपको, देखिए एज 4 सर, एज 4 की जनसंख्या हमको दिया है 4550, ठीक है, ये दिया है। और हमसे कह रहा है कि एज 5 की जनसंख्या बताइए कितनी होगी, ठीक है, ये वाला ये पूछ रहा है। तो आपसे एज 5 पूछ रहा है सर, तो एज 5 जब पूछ रहा है तो एज 5 का मान कितना है, आप कहेंगे सर 11% है। इस 11% की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मेरा पहला तरीका होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको सॉल्व कर लेना, क्या कि सर वो 11 से कटने वाला ही होगा, क्योंकि 11% की वैल्यू पूछी है तो 11 से कटने वाला होगा। और 11 से कटने वाला चेक करो भाई साहब, पहला ऑप्शन 7150, 7 5 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11, और 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे चेक कर लीजिए, और भी कटता है ना तब इसको हल करेंगे, नहीं कटेगा तो आगे बढ़ जाएंगे हम, समझ रहे हैं ना। एग्जाम में ऐसे आपको करना है। तो अगर मान के चलिए 2 ऑप्शन अगर मिल जाता है तो क्या करेंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा तो सर आप आसानी से कर लेंगे। यानी कि ये एज 4 का मतलब पाई चार्ट में दिया गया है 7%, यानी कि 7% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4550 हो जाएगी। अरे कितनी हो जाएगी, 4550 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो आप कहेंगे सर भाग कर देंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा, 42, और 7 बचे 35, इतना आ जाएगा। हमें 11% की चाहिए तो इसमें 11 से क्या कर देंगे भैया, गुणा कर देंगे, कहानी ख़त्म। तो ये 0 रहेगा, देखो जीरो तो रहेगा ही, ठीक है। 5 है तो 5 लिखिए यहाँ पे, 5 में 6 जोड़िए, 11 का 1 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़िए 7, और ये 6 है तो 6, ठीक है, सॉरी 6 है तो 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको जोड़ना है, पहले 5 तो रखना है, फिर 5 में 6 जोड़ना है तो 1 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 7150। सिंपल सा तरीका है, गुणा करने आता नहीं 11 का, बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ठीक है। तो पहला 2 चीज़ें हमने बताया आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डिविजिबिलिटी रूल पता है तो यहीं से हल करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका नहीं आता है तो आप इस तरीके से हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक दंड आरेख आपको दिया गया है। इस दंड आरेख में जो खाली स्थान है भाई साहब, ठीक है, जो खाली स्थान है वो क्या है आपका, वो आय है, ठीक है, आय। और जो भरा हुआ स्थान है वो क्या है सर, तो ये जो है आपका वो है आपका व्यय। व्यय मैंने समझते हैं खर्च होता है। तो आय में से जब व्यय घटाते हैं तो क्या बचता है आपका सर, आप कहेंगे सर बचत बचता है, ठीक है। क्या होता है, बचत होता है, हमारी कितना का बचत हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आता है। तो 4 है और ये हमसे पूछा गया है कि बचत का कुल जो एवरेज होगा, औसत होगा, वो कितना होगा, सभी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार 2016 का निकालिए, 2017 का निकालिए, ठीक है, 2018 का निकालिए, 2019 का निकालिए, 2020 का निकालिए, ठीक है। 2020 तक दिया गया। तो 2016 का बचत कैसे आएगा, बचत का प्रतिशत सर, उसके आय में से व्यय को क्या कर देना, निकाल देना, तो जो बचेगा वही क्या होगा, उसका बचत होगा। अब बचत किस पे निकलता है, हमेशा आय पे ही निकलता है, मतलब वो 4 से भाग करना होता है। देखिए पहला दिया है 4, 4 से कितना हो गया, 1.2 हो गया। कितना प्रतिशत है इसका सर, अरे 4 इसका कितना प्रतिशत है, तो इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2.8 हो जाएगा। अरे घटाएंगे तो 2.8 होगा, और किस पर, 4 पर, परसेंटेज के लिए 100। इतना करना नहीं पड़ता यार, आपको डायरेक्ट ये आना चाहिए, तभी तब इसको जो है आप इजीली तरीके से हल कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर का घंटा बजाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, 2017 में देखेंगे तो 5 से 18 1.8 हो रहा है, 1.8 हो रहा है सर, इसको घटाएंगे तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 से भाग करेंगे तो, और परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर सीधा 32 का दुगना कर दीजिए, 64, सीधा इसका कितना प्रतिशत आ गया सर, 64% आ गया। कहानी ख़त्म भाई साहब, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। 2018 में देखिए तो 2018 में जब देखेंगे तो 4.5 से 1.8 हो रहा है, ठीक है, 1.8 हो रहा है। 4.5 से कितना हो रहा है सर, 4.5 से 1.8 हो रहा है। तो घटाइए तो सर यहाँ पे देखेंगे तो घटाएंगे तो 15 में से 8 जगह कितना होगा, 7, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2.7, और किस पर होगा, 4.5 पे होगा। परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए सर,
अब देखिए सर 9 से ये 5 बार में, 9 से ये 3 बार में, 5 से कितना बार में, तो सर ये 5 से 20 बार में, और 20 से कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये 60% आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे 2019 में तो 3 से 1.5 हो रहा है, अरे 3 से 1.5 हो रहा है, कितना हो रहा है सर, ऐसे देखिए ना, 3 का आधा 1.5 हो गया, यानी कि 50%, तो सीधा इसको लिख सकते हैं क्या सर हम 50%। ऐसे भी दिख रहा है 3 का आधा है। 2020 में देखेंगे तो 3.5 से 1.5 हो रहा है, ठीक है, 1 दशमलव कितना हो रहा है 0.5 हो रहा है, 0.5। अब इसको घटाइए, इसमें से 3 में से 1 जाएगा 2 दशमलव, ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए सर 3.5 करेंगे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 7 से कितना बना, देखिए 7 तरीके 21 4 25, 7 पच्चे 35, ठीक है, घटाने में गलती किए हैं, हाँ ठीक है 4 है, तो 7 पच्चे 35 का 5 बचा 3, 7 तरीके 21 और 3 कितना होता है 24, खत्म हो गया, 70% आ गया सर ये। अब इन सभी का क्या पूछा है हमसे, एवरेज पूछा है। अब तो आसानी से निकाल लेंगे सर, जोड़ दीजिए, तो 7 5 12 6 18 6 24 24 6 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 310, और 310 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा, 314, 314 बताइए कितना हो जाएगा सर 1 2 3 4 5, कहानी ख़त्म। 314 का दुगुना कर दीजिए, 600 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 628 हो जाएगा, पर दशमलव एक स्थान के बाद लगा दीजिए, कहानी ख़त्म। 62.8 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ आपको, सर दिक्कत आपको यहीं पे है, ये निकालना, फास्ट निकालना, फास्ट, ठीक है, आप ओरली निकाल सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तब, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस भाई साहब कैलकुलेशन उतना ज़्यादा स्पीड बनती जाती है, अपने आप वो मेथड आने लगता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाती है तालिका 5 राज्यों में जिलों की संख्या दर्शाई गई है, ए बी सी डी और ये दिए गए हैं, ठीक है। यदि राज्य ए में 3 नए जिले, राज्य सी में 4 नए जिले, राज्य डी में 6 नए जिले, तो प्रति राज्यों की औसत संख्या और ई में जिलों की संख्या के बीच की अंतर गणना कीजिए। औसत निकालना है, औसत कितने हैं सर, ए बी सी डी ई है, मतलब 5 है, 5 से तो भाग करना पड़ेगा, सभी को जोड़िए, 44 38 32 42, 44 38, ठीक है, 44 38 32 प्लस 42, अब प्लस कितना है, तो 44 38 32 42 और 31 है, कितना कितना बढ़ रहा है ये भी तो देखना है ना, पहले में कितना बढ़ रहा है, तो ए में 3 बढ़ रहा है, 3 4 7 6 13, 13 बढ़ रहा है, तो 13 जोड़ दीजिए, और इसमें किसे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे, कहानी ख़त्म, मतलब ये आ जाएगा, और फिर ई से इसका अंतर ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो जोड़ने आना चाहिए, तेज आना चाहिए, तेज भाई साहब, तेज कैसे सर, ये देखिए 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 3 17 17 और ये कितना हो जाएगा 18, 180 आ गया, 180। अब देखिए 3 1 4 2 6 2 8 8 8 16 16 4 20, लो कितना आ गया सर 200 आ गया, अरे कितना आ गया 200, और कितना पे 5 पे कितना आ जाएगा सर 40 आ जाएगा। ऐसे जोड़ते हैं, थोड़ा तेज जोड़िए ना भाई साहब, समझ रहे हैं ना, 40 आ गया। पूछा क्या हमसे सर, पूछा हमसे ये है कि ई में जिलों की संख्या के बीच के अंतर, तो ई में यानी कि 40 था, ई में संख्या कितनी है भाई साहब, तो ई में 31 है, 31 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9, यही आपका राइट आंसर होगा। कितना देर का सवाल है भाई साहब, कुछ भी नहीं है, यो ख़त्म हो जाएगा आपका, समझ में आया क्या, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि दिया गया पाई चार्ट 2021 के दौरान शोरूम, ठीक है, ये दिया गया है, शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि बिक्री के वितरण को निरूपित करता है, शोरूम बी से होने वाली बिक्री के संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, किस में सर, बी में, तो बी वाला देखिए कितना है, तो आप बी वाला देखिएगा उसमें 22% है, बी का मान कितना है सर 22% है। और केंद्रीय कोण जब भी निकालना होता है ना, तो जब भी केंद्रीय कोण निकालना होता है तो ध्यान रखना पूरा कोण मिलाकर कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है सर, सीधा इसमें 360 से गुणा करा दीजिए, कहानी ख़त्म। तो ये कहेंगे सर 22/100 और गुणे 300 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया सर, 22 के अगर इसको कर दीजिए गुणा, तो 22 में 36 का गुणा कीजिए तो 72, 72 गुणे 11, 72 गुणे 11 का मतलब कितना होता है 792 होता है,
और एक स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा, 79.2 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इतना डिग्री में बदलना है ना, सीधा कोण का निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो गया। आपको पता है कि पूरे केंद्र के चारों ओर बनना कोण जो होता है वृत्त पर क्या होता है, एक 360 डिग्री का होता है, सीधा 22 का 360 डिग्री निकालिए, कहानी खत्म भैया। समझ में आया क्या? तो सही शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न बार ग्राफ 5 अलग अलग वर्गों में छात्रों की संख्या दी गई है। आपको पूछ रहा है कि सी और वर्ग डी में छात्रों की संख्या का धनात्मक अंतर, सी और डी में। तो सी में कितना है सर? अरे 55 है। सी और डी में कितना है? सी में 55 है, डी में कितना है सर? 40 है। इसका अंतर तो पूछा है, ये तो एक लाइन का सवाल है, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए, ये तो कुछ भी नहीं सवाल है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर पूछा है सिंपल सा। अगला है कि लोगों को किस शैली की फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद आई है, यहाँ पे दिया गया है। इसका पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया और 1200 लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। नीचे दिए गया पाई चार्ट उस सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाता है। साइंस फिक्शन पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? साइंस फिक्शन, तो साइंस फिक्शन देखेंगे तो 60 है। साइंस फिक्शन कितना है? 60 है। पसंद कर रहे हैं, लेकिन कितने डिग्री? 60 डिग्री है ना, तो डिग्री के नीचे वाला सबसे बड़ा वाला मान नीचे रहेगा, यानी कितना डिग्री में? 360 डिग्री में 60 डिग्री तो साइंस फिक्शन वाला है, ठीक है। और पूरा जो संख्या है इनका पूरा वो कितने का है? 1200 का है। तो 1200 से इसमें गुणा करा दीजिए, कहानी खत्म। 0 से 0 कट गया सर, 6 से 6 बार में, 6 से ये 10 बार में, 6 से ये 2 बार में, और 2 से 10 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 200। कितना हो जाएंगे सर? 200 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जब भी एंगल दिया रहता है तो पूरे एंगल से कितना एंगल हो पाया है, ठीक है। 360 में से 60 डिग्री तो उसने कवर कर लिया। पूरा संख्या कितनी थी? 1200 थी, ठीक है। दिया गया ना कि 1200 लोगों के सर्वेक्षण में भाग लिया, तो पूछ रहा है कि साइंस फिक्शन पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो उसका इतना निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। तो 200 हो जाएंगे। कितने होंगे? 200, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निम्न तालिका 5 अलग अलग, ठीक है, 5 अलग अलग 2 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाती हैं। इसमें पूछा है कि n छात्र 1 के विषय 1 और 4 में कुल अंक, 1 के विषय और 1 में 4 के कुल अंक, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विषय 1 और 4 में कुल अंक, तो 1 में और 4 में कुल अंक कितना है सर? तो विषय 1 में 40 है, विषय 1 में कितना है? 40 है, और विषय 4 में कितना नंबर है उसका? तो आप कहेंगे सर विषय 4 में जो है उसका 32 नंबर है, ठीक है। ये एन का मान हो जाएगा। फिर बोल रहा है आगे इसमें कि एम जो है छात्र 2 के विषय दिया गया है, और छात्र 2 के विषय 3 और 5 में, तो 3 में देखेंगे तो कितना है सर? 3 में देखेंगे तो 35 है, 3 में देखेंगे तो कितना है? 35 है, और 5 में देखेंगे ना तो 43 है। कितना है भाई साहब? 43 है। इनका अनुपात पूछा है, तो 2 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अगर भाग करें तो ठीक है, ये 36 हो जाएगा, और ये 2 3 6 और 2 9 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 36:39 आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो 36 और 39 किस में है? ठीक है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या भाई साहब? गलती हो रहा है कहीं पे क्या? 35 और 43 है ना, ठीक है। 5 3 8, 4 3 7, ठीक है। 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। आप चाहेंगे तो और भी कर सकता है क्या? चलिए और भी कटा दीजिए। तो सर 12 तिया कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, और ये तो कटेगा नहीं, 13 तिया 39, 3 से कट जाएगा, 3 से ये 12 बार में, और 3 से ये कितना बार में? 13 बार में, यानी 12:13 आपका होगा, ठीक है। इसको कटा कर और छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है आपका किसका? 12:13, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व कीजिए। दिया गया है कि जो है दौरान सड़कों पर 6 विभिन्न ब्रांडों की कारों की संख्या आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ब्रांड B2 की कारें दिए गए सभी 6 ब्रांडों की कारों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है? मतलब नीचे होगा कुल संख्या, और कुल में से जो B2 का ब्रांड है उसका कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। अब तो हल ही कर लेंगे।
पूरा जोड़िए, 20, 22, 27, 18, 13 जोड़ दीजिए तो देखिए 8, 3, 11, 7, 18, 2, 20 का 0 हो जाएगा, 2 बचा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, 8, 2, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो इसका मतलब सर 13 आ जाएगा। तो B2 का है कितना 2200 है और इसका कितना है 13,000 है, कितना हज़ार है 13,000। परसेंटेज के लिए 100, कहानी खत्म। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 13 से भाग करेंगे 13 एकम 13 और क्या बचेगा 12 में से 3 जाएगा 9, 90, 13 छक 78, 13 7 91 यानी कि 6, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। केवल ऑप्शन नंबर आपके एक में है, एक में है ना, नहीं सर सी में है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? आसान है सर, क्यों आगे भाग करेंगे, नहीं भाग करना हमको। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में विभिन्न बैंकों में स्केल 1 अधिकारियों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 2600 बैंकों में स्केल 1 अधिकारियों की कुल संख्या 500 है। अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है 500 है। इसका मतलब है कि जो आपका पाई चार्ट बनाया गया है पूरा परसेंटेज में है और पूरा 100% होता है और 100% की वैल्यू आपको कितना दे दिया है सर 500 दे दिया है। कितना दे दिया है 500 दे दिया है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है कि डी, ई तथा एफ में स्केल 1 के अधिकारियों की संख्या। तो डी, ई, एफ, तो ध्यान से देखेंगे तो डी में 24% है, डी में कितना है सर 24% है। ई में कितना है तो ई में देखेंगे तो सर 14% है। एफ में कितना है तो एफ में देखेंगे तो आपको 10% आएगा, यानी इतने परसेंट की वैल्यू हमको निकालना है। तो जोड़ दीजिए, तो 24 और 14 कितना होता है, आप कहेंगे सर 38 होता है, 38 में 10 जोड़ेंगे तो 48, यानी कि 48% की वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है। तो सीधा इसका 48% निकाल दीजिए भाई साहब, कहानी खत्म। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। 5 के 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 240, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 240। लेकिन क्या यही राइट आंसर होगा, नहीं, इसने आगे और भी बोला है भाई साहब औसत निकालिए। क्या निकालना है औसत। सर औसत निकालने के लिए इसमें 3 से क्या करना होगा भाग करना होगा। क्यों? क्योंकि 3 है सर, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना सर। 3 और 8 कितना हो जाएगा 24, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 80 हो जाएगा। ऐसे ही बोल देंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, आगे भी तो पढ़ेंगे ना। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरा पढ़ा जाता है तब सवाल हल किया जाता है। ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तालिका दिया गया है, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आधार पर उत्तर दें 5 क्रमागत वर्षों में एक गांव की जनसंख्या आंकड़े इतने हैं। कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार 2003 में पुरुषों की संख्या और उसी वर्ष महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कितने प्रतिशत कम है 2003 में। तो भैया आप आंख खोलकर अच्छे से देखेंगे तो 2003 में देखिए कितना है सर, 2003 में जो है 136 है, और इसको किसके अनुपात में बांट रहा है, तो एक महिला और एक पुरुष, यानी एक मैन और एक क्या है एक वुमेन है। ये 9:8 है, ये 9 है और ये 8 है, तो 9 8 कितना होता है 17, 17 बराबर इसके है, तो 17 8 कितना होता है 136, 17 8 है 136, यानी कि जो पुरुष होगा वो 8 × 9 होगा, यानी कि 72 पुरुष होंगे, तो 8 × 64 क्या होगी महिला होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक या कितने प्रतिशत कम है। तो कितना अधिक है भाई साहब, पुरुष जो है महिला से कितना अधिक है, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 8 अधिक है, और 8 किस पर अधिक है महिलाओं को बोला है, तो 64 नीचे हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए बबुआ 100 कर दो, कहानी ख़त्म हो गया। अरे 8 से 8 बार में, और 100/8 का मतलब 12.5% होता है, यानी कि 12.5% क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे बताओ रे बताओ, कहीं दिक्कत हुआ क्या? नहीं 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 सर, नहीं दिक्कत हुआ, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अरे उड़ गया ना, बिल्कुल उड़ गया सर, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। कह रहे कि निम्न बार चार्ट एक वर्ष के दौरान 6 विभिन्न दुकानों द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या दर्शाती है। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 4.5 रुपया है तो प्रति दुकान अर्जित औसत राजस्व कितना होगा। देखिए मूल्य दिया है 4.50, तो मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। मैं क्या करता कि सर इतना रुपया प्रति के हिसाब से दिया है ना, मतलब इसका गुणनफल में ही आंसर आएगा, और इसका गुणनफल का मतलब 45 का क्या होता है सर 5 × 9 होता है, मतलब वो संख्या 9 से कटने वाली ही होगी। और 9 से कटने वाली भैया आँख मूंद कर देखिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है उसमें, केवल सी दिख रहा है, बाकी 9 से कोई कटेगा नहीं। सी राइट हो गया, बढ़ो फट 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 आगे। और नहीं कैलकुलेशन करना है आपको तो 4.50 तो है,
हाँ ये है। फिर इन सभी का निकाल कर एवरेज निकालो, 15, 18, 22, 27, 21, 17 का एवरेज निकालो। एवरेज निकाल कर तब इसमें 1000 से गुणा करो, तब आपका सम्मान मतलब आपका आंसर आएगा। समझ रहा है ना? तो इतना तामझाम काहे करेंगे यार, रुपये में दिया है तो रुपये का तो गुणा होना ही तय है भाई साहब। गुणा होना का मतलब कि 5 गुणे 9 होना चाहिए, 9 से कटने वाला चाहिए, 5 से कटने वाला चाहिए। तो 5 से कटने वाला तो सभी है भैया, लेकिन 9 से कटने वाला केवल एक ही है भैया, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पाई चार्ट खत्म हो गया भाई साहब। पाई चार्ट मतलब दंड ग्राफ, पाई चार्ट, ब्रीथ, कोण, ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आपका एवरेज अच्छे से क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप आसानी से डाटा एनालिसिस भाई एनालिसिस कर सकते हैं उसका, ठीक है ना, अच्छे तरीके से उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को ऐसे। मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई साहब, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।